ये सुबह है गोपालपुर गांव की। यहाँ सूरज के साथ उम्मीद भी जागती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, गोपालपुर गांव नींद से जग जाता है। यहाँ हर सुबह एक नई आस लेकर आती है और हर दिन मेहनत से शुरू होता है। इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता है जिसका नाम मोहन है। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। माँ, मैं जंगल लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मोहन बेटा, घर में अनाज खत्म हो गया है। जंगल से जल्दी आना और याद से मेरी दवाई भी लेते आना। ठीक है माँ, मैं दवाइयाँ लेता आऊँगा। बिट्टू, दादी माँ को बिल्कुल परेशान मत करना, उनकी तबीयत खराब है। दादी को परेशान नहीं करूँगा, पर नए साल का मेला घुमाने ले जाओगे ना? हाँ हाँ, ले चलूँगा, बिल्कुल ले चलूँगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हे भगवान, आज इतना मिल जाए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले सकूं। जब तक हाथ चल रहे हैं, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा। मोहन लकड़ियाँ काटकर अपने घर की तरफ चल देता है। लकड़ी ले लो, सब्जियां ले लो, लकड़ी सब्जियां ले लो, सब्जियां हरी हरी सब्जियां। सूखी सूखी लकड़ी ले लो। 50 रुपया दूंगा इस लकड़ी के। सेठ, ये तो बहुत कम है। मेरा बच्चा सुबह से भूखा है और माँ की दवाइयाँ भी नहीं हैं। थोड़ा बढ़ा के दे दो। इतना ही दूंगा, लेना है तो ले वरना जा। मोहन कम पैसे में ही अपनी सारी लकड़ियाँ सेठ को बेच देता है और मायूस होकर घर की ओर लौट जाता है। मोहन खाली हाथ अपने घर पहुंचता है और नीचे चुपचाप बैठ जाता है। मेरी दवाइयाँ लाए बेटा, बिट्टू भी सुबह से भूखा है। खाने को रोटी मिलेगी ना पापा? बड़ी जोरों की भूख लगी है। मोहन चुपचाप बाहर आकर बहुत ही उदास मन से खटिये पे बैठ जाता है। बेटा, चुप रहने से दुख कम नहीं होता है, हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। माँ मैं हार गया हूँ माँ। अगले दिन मोहन और उसका दोस्त रामलाल बहुत देर तक जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढते हैं काटने के लिए, पर उनको सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिलती है। तब मोहन के दोस्त रामलाल ने बोला, मोहन, हम इतनी देर से जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहे हैं काटने के लिए, पर मिल नहीं रही है। चलो हरे पेड़ को काट लेते हैं, इसको काट के बहुत कमाई होगी। नहीं नहीं रामलाल, मैं हरे पेड़ नहीं काटूंगा। ये पेड़ जिंदा रहने के लिए हवा देते हैं, भूख लगती है तो खाना देते हैं। मैं इन्हें नहीं काटूंगा, चाहे मुझे भूखा ही सोना पड़े। देखो रामलाल, सूखी लकड़ी मिल गई। अरे ये तो बहुत थोड़ी सी हैं। इतनी लकड़ी में मेरे और तुम्हारे दोनों के परिवार का अनाज नहीं आ पाएगा। देखते हैं, पहले इसे तो काट लें। अरे रामलाल, ये देखो, इस पेड़ में तो सोने की संदूक निकली है। पापा 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 आ गए। सोने को बेचकर मोहन अपने घर के लिए सारा सामान ले आया। माँ की दवा, बेटे के लिए फल और घर का सारा राशन, जो
प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति उसका साथ देती है। सच्चाई और मेहनत का साथ हो तो गरीबी भी हार मान जाती है। पापा, कल मेला घुमाने ले चलोगे ना पापा? हाँ हाँ बिट्टू, ले चलूँगा। और दादी माँ को भी ले चलेंगे।